नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज एक बड़ा दिन था क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी के साथ साथ निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और आज की एक्सपायरी में बाजार में गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो निफ्टी कुछ 1% के आसपास आज गिरा है। 200 पॉइंट से ऊपर की गिरावट आज हमें देखने को मिली है और काफी लोगों का मानना था कि बाजार यहां से 23,000 24,000 तक जा सकता है। बट हमने चार्ट पे ऐसा क्या देखा जिसमें हमने मॉर्निंग से ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि बाजार में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। रीजन उसका क्या था वो हम आज आपको चार्ट पे सिखा देंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो चार्ट ही आपके लिए भगवान होना चाहिए। तो जितनी भी न्यूज है, चाहे आरबीआई की न्यूज है, चाहे बजट का इंपैक्ट हो, कुछ भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, सारी चीजें प्राइस में डिस्काउंटेड होती है और प्राइस को अगर आपको समझना है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल को आपको समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाजार में हमने क्या देखा, चार्ट्स पे हमने ऐसा क्या देखा कि सुबह ही हमने गिरावट की प्रेडिक्शन कर दी थी। इसके अलावा आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में बाजार का रुख क्या हो सकता है उसके बारे में भी आज आपको डिटेल जानकारी देना चाहेंगे। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की, बट मजा नहीं आएगा डायरेक्टली निफ्टी की बात करेंगे। तो सबसे पहले लेके जाएंगे हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे हुआ क्या था, बेसिकली आज हमने कुछ प्रेडिक्शन करी थी। प्रेडिक्शन बेसिकली क्या होता है, एनालिसिस करी थी हमने, और उस एनालिसिस में हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सबकी एनालिसिस करके बताया था कि भाई आज बाजार में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, बाजार में आज गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप देखेंगे तो जब निफ्टी चल रहा था 21,900 के आसपास, तो बता दिया था कि भाई निफ्टी का ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है तो गिरावट हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो आज मॉर्निंग में हैंगिंग मैन पैटर्न भी देखने को मिला था निफ्टी में। इसके साथ साथ एक मैसेज आप हमारा बैंक निफ्टी का यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने मैसेज में डायरेक्टली कर दिया था, पहले चार्ट हमने भेजा था और यहाँ लिख दिया था कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, रिवर्सल मिल सकता है। सुबह 10:10 पे आपको मैसेज मिल गया था और उसके बाद 300-400 पॉइंट की गिरावट आपको वहां से भी देखने को मिल गई। तो ऐसा काफी लोगों के मैसेज आए कि भाई आपने ऐसा क्या देख लिया चार्ट पे जो हमें देखने को नहीं मिला, और पूरी दुनिया बुलिश में थी, सबको लग रहा था बाजार में तेजी आएगी, बट बाजार गिर गया। फिर लोग कह रहे यार आरबीआई की पॉलिसी थी भाई अच्छी नहीं आई, ये था वो था। यार ये सारी चीजें ना कुछ नहीं होती, सब कुछ चार्ट पे पता चलता है, बट आपको चार्ट को पढ़ना अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि बम फटने से पहले हमेशा चार्ट में फटता है। अब यहां पे हम बात करेंगे निफ्टी की, तो बहुत अलग अलग तरीके से मैं आपको निफ्टी की एनालिसिस करके बताऊंगा, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, डिफरेंट आपको पैटर्न्स बताऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट पकड़ लेते हैं कि भाई 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी कैसा लग रहा था। तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है। और पहले तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज दिखा देता हूं जो हमने मॉर्निंग में करा था निफ्टी में। तो ये एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न। उस टाइम चल रहा था निफ्टी कितना, 21,961। आप देख लीजिए दोस्तों, 21,961, ऑलमोस्ट वहां से 300 पॉइंट के आसपास गिर गया था बाजार, ठीक है। आज मॉर्निंग में 40 पॉइंट्स पॉजिटिव था बाजार। तो वहां पे हमने मैसेज करा कि भाई हैंगिंग मैन बन गया, 10 मिनट में अब गिरावट आ सकती है इसमें, ठीक है। अब जाते हैं डायरेक्टली चार्ट पे, और चार्ट पे थोड़ा सा जूम करके हम यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाना चाहेंगे। दोस्तों बिल्कुल बारीकी से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं यूट्यूब वगैरह पे, कई किताबों में पढ़ने से भी ये चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये हमारा खुद का लाइव एक्सपीरियंस है, हमारा खुद का जो 15 साल का एक्सपीरियंस है वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सुबह ये मैसेज हमने करा था यहां पे, जब निफ्टी चल रहा था कितना चल रहा था, 21,961 पे, 21,961 के आसपास चल रहा था। और हमने सुबह बताया था कि भाई यहां पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। हैंगिंग मैन पैटर्न क्या होता है, जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। हालांकि मैं 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूं, वो चार्ट 10 मिनट का था, बट सेम ही पैटर्न देखने को मिला था। उसके बाद ये फॉल देखने को मिला है। भाई ये कैसे पता चलेगा, जब आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज अच्छी तरीके से होगी। अगर मैं इसका 10 मिनट का भी चार्ट लगाऊं तो 10 मिनट के चार्ट में तो पिक्चर परफेक्ट आपको दिखा रहा होगा। यहां से हम इसको देख लेते हैं, ये देखो, ये 10 मिनट के चार्ट पे यहां पे इस तरीके से हैंगिंग मैन देखने को मिला था। अब हैंगिंग मैन क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अप ट्रेंड तो बहुत ज्यादा नहीं था, बट डाउन ट्रेंड बहुत ज्यादा बड़ा था। दोस्तों मैटर नहीं करता, बस आपको कुछ लॉजिक्स है वो यूज करने हैं। जैसे 20 कैंडल्स का लॉजिक होता है जो हमने ऑनलाइन कोर्सेज में समझाया हुआ है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो पैसा आपका बन जाएगा। बट यहां मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं डायरेक्टली बात करूंगा कि पहले तो हमने क्या देखा, हैंगिंग मैन पैटर्न देखा, और उसके अकॉर्डिंगली पता चल गया कि बाजार में गिरावट आएगी, और बाजार में गिरावट हमें देखने को मिली। दूसरी चीज, मैं वही 15 मिनट का चार्ट आपको लगा के देना चाहूंगा, और 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे
तो चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे, तो एक यहाँ पे ये देखेंगे दोस्तों, ये अप ट्रेंड हमने ड्रॉ कर दी। इसका भी मैसेज हमने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, और जब निफ्टी का रेट चल रहा था 21,887 के आसपास, तो बता दिया था कि भाई इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। आपको अभी मैंने टेलीग्राम चैनल दिखाया था, उसमें भी आपने देख लिया होगा, और उसके अकॉर्डिंगली भी वहां से फिर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल गई, यानी कि 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट वहां से भी आपको देखने को मिली, 200 पॉइंट 250 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली। अब ये जो फॉल देखने को मिला है उसका कारण क्या था? इसके मल्टीपल कारण है। पहले तो 10 मिनट का चार्ट देखा, हैंगिंग मैन बन गया। हमने फिर 15 मिनट का चार्ट देखा, तो कौन सा पैटर्न बना है कि भैया बाजार अप ट्रेंड में चल रहा है। हमने लो को कनेक्ट करते हुए यहां पे ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। जैसे ही ब्रेकडाउन मिला, हमने 15 मिनट का चार्ट देखा, एक बेरिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक करा, धड़ाम से नीचे। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि न्यूज की वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, ये तो बहाना होता है। जब बाजार में वॉल्यूम्स थे ना, आज एक्चुअल में क्या था, बाजार में वॉल्यूम्स थे, क्योंकि आज हर बंदा बाजार में ट्रेड करने के लिए इच्छुक था। जो ट्रेड नहीं भी करता वो भी आज ट्रेड करेगा। रीजन उसका क्या है कि भाई निफ्टी की एक्सपायरी है, भाई आरबीआई की पॉलिसी है, आज बाजार हिलेगा तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। बट हुआ क्या, लोगों ने खरीद रखी थी कॉल बाय। मैं रिटेल ट्रेडर की बात करूं, वो कॉल बाय कर रहे थे, सब कुछ अच्छा होने वाला है, बाजार में न्यूज आ रही है, बड़े बड़े टीवी एंकर सब बात कर रहे हैं, 23,000 जाएगा, 24,000 जाएगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है, इलेक्शन है, ये वो है। भाई देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कर रहे हैं, अगर आप उससे उल्टा करोगे तो हमेशा पैसा कमाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको लीक से हटके चलना पड़ेगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, लीक से हटके चलना पड़ेगा, और लीक से हटके चलने के लिए आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, जो लोग कर रहे हैं उससे उल्टा कर दो। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो लोग कर रहे हैं उससे उल्टा कर दो, हमेशा पैसा कमाओगे। अब लोग बाइंग कर रहे थे, बट यहां पे ब्रेकडाउन मिला, आपको पता चल गया, इंडिकेशन मिला कि भैया यहां से तो हमारी एनालिसिस में सिखाया हुआ है कि जब भी ब्रेकडाउन हो तो सेलिंग करनी हो, और वहीं से सेलिंग देखने को मिली। अब तो हमने 15 मिनट का चार्ट हमने क्या कवर करा, इसके साथ साथ 10 मिनट का चार्ट कवर करा। अब अगर हम डेली चार्ट पे जाते हैं, जो कि भैया मैंने आपको बताया था कि भाई वन डे के चार्ट में बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है, बड़ी गिरावट। कई बार मैं बोल चुका हूं, लोग हंस भी रहते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले बाजार में एक गैप अप हो गया, तो लोग कमेंट कर रहे हैं, अरे क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे गिरेगा। तो उनको समझा रहा था कि भाई वैसे उनको समझाने का फायदा नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जब बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं उसमें गिरावट एकदम से देखने को मिलती है। पहले बाजार कंसोलिडेट होता है, पहले उन लोगों के लिए होता है, यार एक बार बताओ, अगर मेरे को कोई चीज बेचनी है तो मैं किसको बेचूंगा? जो बायर होगा उसी को। अब क्या होता है कि बाजार को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, वहां पे अगर मेरे को माल बेचना है, बट उसके लिए मुझे बायर्स चाहिए, तो वो बायर्स इकट्ठे कर रहा था। बट मुझे लगता है ये चीजें कई लोगों की समझ में नहीं आएगी, हो सकता है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आना चाहता। ये सब मैंने ऑनलाइन कोर्सेज में कंप्लीट ये कवर किया हुआ है। अब देखेंगे तो निफ्टी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई डबल टॉप पैटर्न है। डबल टॉप पैटर्न कई बार बता चुका कि भाई बहुत टाइम बाद ये देखने को मिला है, बहुत टाइम बाद। परसों वाली वीडियो में देखा तो मैं चिल्ला के कह रहा था भाई बहुत दिनों बाद देखने को मिला ये नेगेटिव डाइवर्जेंस। शूटिंग स्टार अगर अभी भी देखो, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपको बाय सेल की सलाह नहीं दे सकता और ना देना चाहूंगा। मैं आपको एनालिसिस सिखा रहा हूं कि बेसिकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से वर्क करता है। जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने 15 साल में बाजार में घटते हुए देखा है, वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपके 15 साल बच जाए। आप समझने की कोशिश करिए। अब मैंने कई बार ऐसे पैटर्न देखे हैं कि भाई डबल टॉप भी बन गया, नेगेटिव डाइवर्जेंस, शूटिंग स्टार पैटर्न, और आज दोस्तों शूटिंग स्टार की कंफर्मेशन भी मिल गई। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं अगर बहुत बड़ी बड़ी चीजें यूट्यूब पे बोलूंगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, शॉर्ट में एक बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, बस खत्म। अब कल 100 पॉइंट गैप अप खुल जाए, बाजार 150 पॉइंट ऊपर चल जाए, मुझे गालियां भी दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट यहां से एक बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है। पोर्टफोलियो संभाल लेना, बस इतना कहना चाहूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी का चार्ट यहां पे देख लेते हैं। राइट, अब बैंक निफ्टी को देखेंगे तो पहले हम डेली की जगह हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे, और 15 मिनट के चार्ट पे आपको हमने पहले भी बताया था, कई बार बताया था, आज हमने मैसेज भी करा था, एक पॉइंट हमने मैसेज करा था आज, और कई बार हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि भाई रजिस्टेंस है, और रजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई भी आपको पैटर्न मिल जाए, पहले तो बैंक निफ्टी का भी टेलीग्राम चैनल में मैसेज दिखाया था आपको, मैंने क्या लिखा था कि रजिस्टेंस के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं कर रहा, रिवर्सल मिल सकता है। ये तो हिंट दिया था मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं बाय सेल नहीं बोल सकता, ठीक है।
मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ। जब एडवाइस वैसे सेबी में फाइल लगी हुई है मेरी, जब मैं रजिस्टर्ड हो जाऊंगा फिर उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हमें सारी चीज़ें रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। अब मैं थोड़ा बैंक निफ्टी को समझाना चाहूंगा कि हुआ क्या था कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर रहा था। मैंने कल की वीडियो में भी समझाया था। और यहाँ पे एक पैटर्न बन गया जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। कई लोग बोलते हैं ये कैंडल वैंडल कुछ नहीं होती, कोई काम नहीं करती, वो मैं कहूँगा सारे बेवकूफ़ हैं। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, मैंने कहीं इंस्टाग्राम वीडियोस पे कई लोग बोलते कैंडल काम नहीं करती। भाई तुम्हें करनी आती होगी तो ही तो करोगे तुम, ठीक है, और लोगों को भी तुम यही बता रहे हो। तो यार उन लोगों की बात मत सुनो, अपने हिसाब से चलो। इवनिंग स्टार पैटर्न बना था रेजिस्टेंस के ऊपर। कोर्स में बताया हुआ है कि जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाए 200% तो वैसे होता तो 100% भी कुछ नहीं है, बट आपकी एक्यूरेसी बहुत लेवल तक बढ़ जाएगी। मतलब जो टारगेट 70% था या 60% सक्सेस होने के चांसेस थे वो डबल हो जाएंगे वहां से। अब यहां से क्या हुआ, इवनिंग स्टार मिला, रेजिस्टेंस के ऊपर मिला, कंफर्मेशन मिली, फॉल देखने को मिला। और कितना बड़ा फॉल था दोस्तों, यहां से अगर आप देखेंगे तो कितनी चल रही थी बैंक निफ्टी, 46,000 के आसपास चल रही थी। और लो कितना बनाया दोस्तों यहाँ पे, 44,880 का। यार ये बड़ी फॉल जो देखने को मिला है, ये हमने पहले ही टेलीग्राम चैनल पे देख दिया था। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं अगर आप भूल गए हैं तो। ये देखो मैसेज हमने करा था, कितना रेट चल रहा था, 45,977, 46,000 के आसपास चल रहा था। और स्पेशली लिखा था नीचे, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, यह मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे हमने लिखा भी था कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, रिवर्सल मिल सकता है, बी अलर्ट। क्या मैसेज था, बी अलर्ट, संभल जाओ, ठीक है। और 10,000 लोगों ने मैसेज सीन भी करा था, तो आशा करूंगा कि 10,000 लोगों ने अपने हिसाब से कुछ ट्रेड वगैरह बना लिया होगा। बट हम ट्रेड वगैरह सजेस्ट नहीं करते, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग देना, आपको सिखाना। तो आशा करूंगा कि बैंक निफ्टी के बारे में भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बट बैंक निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या लग रहा है इसके बारे में बता देता हूं दोस्तों आपको, कि अभी जो बैंक निफ्टी है अभी अपने एक सपोर्ट के आसपास काम करा रहा है। सपोर्ट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोर्ट ये है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट करी है। एक्चुअल में इसने ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दे दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी आगे आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और वही अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें, निफ्टी के चार्ट पे मैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में बता देता हूँ कि क्या देखने को मिल सकता है। मैं निफ्टी को वहाँ पे एक बार आवरली का चार्ट आपके लिए लगा देता हूँ। थोड़ी वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, बट कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी अच्छा सीखने को मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी में ये एक यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट है, और निफ्टी अभी सपोर्ट के आसपास काम करा रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हैमर भी देखने को मिला है लास्ट में। तो कल आज का जो हाई है, अगर कल ब्रेक होता है, अगर आप देखते हैं आज का जो हाई है जो बना हुआ है लास्ट में, जो बना था लास्ट कैंडल का हाई, मतलब आज का हाई नहीं, लास्ट कैंडल का हाई जो कि था 21,760 का। अगर कल बाजार 21,760 के ऊपर एक बार जाता है तो थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल सकती है। फिर वहां से आपको 21,880 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी की एनालिसिस मैंने बता दी है। बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया डेली चार्ट पे। और अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर बाजार जाता है 21,000, वैसे तो ओवरऑल मेरे को डाउन ही लग रहा है बाजार। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर बाजार मेरे को जितना भी ऊपर मिलेगा तो मैं उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही बोलूंगा कि आप उसमें फाइंड करने की कोशिश करें। अगर 21,760 जाएगा तो 100 पॉइंट के आसपास ऊपर जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से एक बड़ी करेक्शन अभी बाकी है, बाजार थोड़ा सा मुझे लग रहा है करेक्टिव मोड में है, तो इसलिए कह रहा हूँ पोर्टफोलियो संभाल के रखना। इसके अलावा दोस्तों आपने अगर हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में जब भी कोई चार्ट में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, जिससे आपकी लर्निंग आपकी हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि बाजार में अभी क्या घट रहा है। इसके अलावा कहना चाहूँगा दोस्तों, सीखना चाहते हैं, क्योंकि देखो अब मैं आपको कई बारीकियां हैं जो मैं YouTube पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7,999 का, 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में हमने समझा दी है। बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग,
और स्टॉप लॉस टारगेट्स कैसे लगाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें ना हमने यहाँ पे सिखा दी है। जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है बाजार में, वो सब का सब मैंने यहाँ पे झोंक दिया है। इसके अलावा हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है, टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी है। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल दे दूंगा आपको। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो डायरेक्टली बात आपकी मेरे से होगी। मेरा पर्सनल नंबर आपको दे दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी क्वेरी व्हाट्सअप के थ्रू या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। साथ साथ आपको नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्स परचेज करना है। नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके बता दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।